गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के इंग्लिश के क्लास में स्वागत है आप लोग सबका। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? धूप वहां पे बहुत कड़ी है और इतने धूप में भी आप लोग अच्छी तरह क्लास स्कूल सब आप आ रहे हैं। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़िए बच्चों। तो बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर टेकिंग योर टाइम टू कम टू स्कूल इवन इन दिस हॉट वेदर। जब कड़ी धूप को कैसे ही इंग्लिश में कहते हैं बच्चों? हॉट वेदर कहते हैं। क्या? हॉट वेदर। ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास विल स्टार्ट विद दिस वोकेबलरी। इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। इट इज वेरी हॉट आउटसाइड यानी कि बाहर बहुत गर्मी है। इट इज very hot outside। ऐसे भी कह सकते हैं बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। या आप ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, द sun is shining bright। द सन इज शाइनिंग ब्राइट, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, बहुत बाहर बहुत गर्मी है। कहने के लिए इंग्लिश में कैसे करेंगे? इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। द सन इज शाइनिंग ब्राइट, बाहर सूर्य जो है बहुत तेजी से चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग ब्राइट। ठीक है। तो ये आपका आज का वोकैबलरी है। और अभी आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तो आप सुनिए। तो मैंने वेरी गुड कॉम्पोजिट विद्यालय, आपने सही कहा। इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, स्पेलिंग भी आपने सही से लिख रखा है। तो वेरी गुड बच्चों। तो मैं जब आपको ऐसे वोकैबलरी देती हूँ तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले जब आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे बच्चों, जब आप पहले अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जो तीर का निशाना हो, जब आप पहले पहले बार एक चीज करते हो, आप गलतियां कर सकते हैं। यू कैन डू मिस्टेक्स, दैट इज ऑल राइट। मिस्टेक्स हो सकते हैं पहले कोशिश में, दूसरे कोशिश में, तीसरे कोशिश में। आपको क्या नहीं मानना चाहिए? हार नहीं मानना चाहिए और आपको कोशिश जारी रखना चाहिए। तो यू हैव टू कीप ट्राइंग। मिस्टेक्स हो तो भी आप वापस कोशिश ना छोड़िए, तब एक दिन जाके आप परफेक्टली हासिल कर सकते हैं आपके गोल को, आपके मंजिल को अटेन करने के लिए, आपके मंजिल को पहुंचने के लिए। तब आप क्या कर सकते हैं? जब आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां होंगी तो आप कोशिश वापस करते रहेंगे। बीच में हार मान जाएंगे तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे ना बच्चों। आप देखते हैं बड़े बड़े खिलाड़ियां, प्लेयर्स हैं जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वो थोड़े एक ही दिन में बहुत अच्छे बैट्समैन बन गए। तो देखिए कैसे बने, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने से। तो मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ मिलके प्रैक्टिस करेंगे। हर दिन मैं आपको एक वोकैबुलरी सिखाऊंगी। वोकैबुलरी यानी कि थोड़े शब्द सिखाऊंगी, कैसे एक चीज को कहा जाता है अंग्रेजी में, वो सिखाऊंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि आप अगर वापस प्रैक्टिस करना बंद करेंगे तो ये परफेक्ट वापस चला जाएगा। तो जिंदगी में आप कभी रुकना नहीं है, आपको कोशिश करना रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। आप थोड़ी देर आराम ले सकते हैं बट रुकना नहीं है। आराम ले सकते हैं बट रुकना नहीं है। 2 दिन का आराम ले सकते हैं, 3 दिन का आराम रह सकते हैं, फिर वापस आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो बाहर बहुत गर्मी है। हाउ वुड यू से दैट? इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। इट इज वेरी हॉट आउटसाइड। तो बच्चों, वी वर लर्निंग शेयरिंग एंड कैरिंग का लेसन। 2 पेड़ों के बारे में हमने बात किया था। वी लर्न अबाउट 2 ट्रीज, द banyan ट्री एंड द मैंगो ट्री, हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट। और मैंगो ट्री को कौन पसंद नहीं था? एनिमल्स नहीं पसंद थे। तो उस लेसन के बारे में हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। अभी उस लेसन के जो वर्ड मीनिंग्स है बच्चों, वो थोड़े हम पढ़ते हैं ध्यान से। आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स में। तो बच्चों, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखिए और मुझे सही सही जवाब दीजिए। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन।
तो आपको यहाँ पे हिंदी में आएगा, आपको उसका सही अंग्रेजी शब्द ढूंढना है। स्थिति, स्थिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये जो शब्द है आपके लेसन से आए हुए हैं, तो आप मुझे बताइए स्थिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्थिति, आपको बोला था वही शब्द का दो अर्थ होता है, एक है जो सिचुएशन है और दूसरा जो शर्त है। तो व्हाट इज द वर्ड? रोर है क्या, एंजॉयड है, रूड है, हार्मनी है, कौन सा शब्द है बताइए मुझे बच्चों। वेरी गुड सी एस अनंतपुर। कंडीशन, स्थिति का मतलब है कंडीशन। कंडीशन का दो सा मतलब हो सकता है बच्चों, एक है स्थिति, दूसरा है शर्त। परंतु इस लेसन में स्थिति क्या बोले थे, इसकी हालत देख के, इसकी स्थिति देख के जो बैनियन ट्री है वो थोड़ा परेशान हो गया और उसने मदद मांगी, हेल्प मांगी। तो यहाँ पे स्थिति का सही मतलब आएगा कंडीशन। तो दिस इज द राइट आंसर बच्चों। सोना वर्षा स्कूल ने भी अच्छी तरह आंसर दिया, बाकी स्कूल भी एक्टिवली आंसर कीजिए बच्चों, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स को। आनंद लिया, आनंद लिया का, वेरी गुड सीमा रावत। आनंद लिया, वेरी गुड। एंजॉयड, वेरी गुड। एंजॉयड बी द राइट आंसर। आनंद लिया, वेरी गुड। सी एस अनंतपुर ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड बच्चों। तो अगला प्रश्न के और बढ़े। यहाँ पे क्या बोल रखा है? असभ्य। असभ्य का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे बताइए। वेरी गुड, असभ्य का मतलब है रूड। देखें रूड है कि नहीं। सी एस अनंतपुर आपने सही जवाब दिया कि नहीं, देखें। यस, आपने सही से जवाब दिया, असभ्य मतलब रूड। कुतुबपुर स्कूल ने, अनंतपुर स्कूल ने सही से दिया है। उन्हें दूर भगाना, उन्हें दूर भगाना, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। उन्हें दूर भगाना क्या मतलब क्या है बताइए। उन्हें दूर भगाना, ऑप्शंस देखिए, रोर, हारमनी, लायन, मैंगो ट्री। वेरी गुड, ड्राइव देम अवे सी एस अनंतपुर। सरसवन राहुल पटेल, सीमा रावत से रूट पिछले आंसर का जवाब आया है। ड्राइव देम अवे, उन्हें दूर भगाना का मतलब है उन्हें दूर भगाना, यहाँ पे ड्राइव देम अवे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, शेर, शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ये बहुत सरल है, बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। यस, सरसवन राहुल पटेल, अनंतपुर स्कूल सब, सोना बरसा, इट्स लायन। शेर का मतलब है लायन। वेरी, किरतपुर स्कूल, वेरी गुड। लकड़हारे, लकड़हारे के मतलब क्या है? यहाँ पे आपको चित्र में भी दिख रहा है, तो आप बताइए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं लकड़हारे को। वेरी गुड सी एस अनंतपुर। सारे बच्चों को अच्छी तरह आंसर पता है सी एस अनंतपुर में। वुड कटर्स, वेरी गुड, वुड कटर्स। लक, लकड़हारे का मतलब क्या है? वुड कटर्स। राक्षस, राक्षस क्या होता है बताइए। रोर, हारमनी, मैंगो ट्री, टीयर्स रोल डाउन, डेमन, डीमैन। यस, वेरी गुड सी एस आनंदपुर। कानपुर स्कूल, वेरी गुड। लाइन, पिछले जो सवाल का आप जवाब दे रहे हैं। अभी राक्षस का मतलब क्या होता है बच्चों? डेमन, सी एस देपुर, वेरी गुड। डेमन, DEMON, स्पेलिंग लिख लीजिए आपके नोटबुक में, डेमन। अगला सवाल का जवाब दीजिए, सही से बताइए। सद्भाव, सद्भाव का मतलब क्या होता है बच्चों? सद्भाव का मतलब क्या है? रोर, हार्मी नहीं, सद्भाव का मतलब रिजिड नहीं है। क्या है? नो, नो, दैट इज नॉट द आंसर। सद्भाव का मतलब, सद्भाव का मतलब क्या है? सही से देखिए, नो, रिजिड इज नॉट द आंसर। वेरी गुड सी एस देवपुर। हारमनी, सद्भाव का मतलब है हारमनी, दैट इज खुशी से रहना, एक साथ रहना, एकजुट रहना। हारमनी, सद्भाव का मतलब होता है हारमनी, यानी कि तालमेल बनाए रखना। सद्भाव या तालमेल आप कह सकते हैं हारमनी के लिए। ठीक है, हारमनी, HARMONY, HARMONY, हारमनी।
यहाँ पे अगला सवाल देखिए, आम का पेड़, ये तो आप लोगों को पता है, क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, सी एस अनंतपुर। मैंगो ट्री, सरसवन राहुल पटेल, सब अच्छी तरह जवाब दे रहे हैं आप, मैंगो ट्री। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, देखिए, आंसू बहने लगे। आंसू बहने लगे का मतलब क्या है? रोर, टीयर्स रोल डाउन, banyan tree, fall in trouble, axis, rigid, tiger। आंसू बहने लगे, टीयर्स, आंसू बहने लगे का मतलब है रोल डाउन। वेरी गुड, टीयर्स रोल डाउन विल बी द करेक्ट आंसर। आंसू बहने लगे यानी कि टीयर्स रोल डाउन। बरगद का पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमने देखा आम के पेड़ को क्या देखते हैं? मैंगो ट्री बोलते हैं। बरगद का पेड़ को, वेरी गुड, सी एस अनंतपुर, बैंगन ट्री कहते हैं। और स्कूल्स बताइए, आंसर्स बताइए। banyan tree, yes, Saraswan Rahu Patel, Devpur school, very good, banyan tree will be the right answers बच्चों। सीमा रावत, देखो आम का पेड़ को मैंगो ट्री कहते हैं, पर इसको क्या कहते हैं? बरगद का पेड़ को banyan ट्री कहते हैं बच्चों। वेरी गुड। भाग, वेरी गुड, टाइगर। सारे बच्चे सही से आंसर दे रहे हैं, भाग, टाइगर, वेरी गुड। शेर को लायन कहते हैं, भाग को टाइगर कहते हैं, ठीक है। स- समस्याओं में पड़ना, समस्याओं में पड़ना को क्या कहते हैं? फॉल इन ट्रबल। समस्याओं में पड़ना को क्या कहते हैं? फॉल इन ट्रबल। फॉल इन ट्रबल का मतलब क्या होता है? समस्याओं में पड़ना। वेरी गुड बच्चों, आंसर्स आने लगे हैं। अगला जो 3 क्वेश्चंस है उसके जवाब दे दीजिए आप। गुड आफ्टरनून, डोमेलिया स्कूल। कुल्हाड़ियों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुल्हाड़ियों को क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, एक्सेस, एक्सेस कहते हैं, एक्सेस। ओके। और अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे अगला सवाल का जवाब दीजिए, कठोर। तो देखो बच्चों, सद्भाव का मतलब था हारमोनी। रिजिड का मतलब यहाँ पे क्या है? खटोर नहीं, सरसवन राहुल पटेल ना, हाँ, रोर नहीं बच्चों। खटोर का मतलब जो उनका स्वभाव होता है, तुम बहुत खटोर हो, तो वो रहेगा, रिजिड आंसर है। सब लोग सही से लिखे, खटोर का मतलब है रिजिड, ये है मतलब रिजिड, ठीक है। खटोर का मतलब है रिजिड, ठीक है, सही से नोटबुक में लिखिए, खटोर का मतलब है रिजिड बच्चों। दहाड़ का मतलब होता है, या गरजने का मतलब होता है रोर, ठीक है। दहाड़ का मतलब या गरजने का मतलब होता है रोर। ओके, तो यहाँ पे हमने मीनिंग्स खत्म कर लिए हैं। अगले और एक्टिविटी के पढ़ते हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक में कहीं एक्टिविटियां हैं, तो उसमें से हम थोड़े सॉल्व करते हैं। स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप सही से ट्रू एंड फॉल्स, आपका अगला जो एक्टिविटी आने वाला है बच्चों, वह है ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का मतलब है सही कौन सा है और गलत कौन सा है, ठीक है। तो हम वो करने वाले हैं। सब तैयार है बच्चों? यस। थोड़ा कंफ्यूजन था बच्चों, कहीं लोगों ने गलत जवाब दिया। 3 चीजों में आप लोगों ने मीनिंग सही से नहीं पकड़ा। सद्भाव, सद्भाव का मतलब है हारमोनी। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख, सद्भाव का मतलब है क्या है बच्चों? सद्भाव का मतलब है हारमोनी। हारमोनी का मतलब है सद्भाव, ठीक है। फिर रिजिड का मतलब क्या है? खटोर। रिजिड का मतलब क्या है? खटोर, ठीक है। रिजिड का मतलब क्या है? कठोर। वेरी गुड ज्योति, सही से आप लिख रहे हैं, वेरी गुड, आपका करेक्ट करके आपको भेजूंगी, ठीक है। हारमोनी, रिजिड, और फिर आपको कौन सा कंफ्यूजन था? रोर। रोर का मतलब है दहाड़ या गरजना। तो ये 3 मीनिंग्स में गलत जवाब आए थे। तो मैं वापस, और टाइगर को कहते हैं भाग, और शेर को कहते हैं लायन। ये 5 मीनिंग्स थे जो आप लोगों ने, थोड़े बच्चों ने सही से नहीं कहे। तो आप लोग ये जो है सही से लिख लीजिए। हारमोनी क्या है? यानी कि खुशी से रहना। रिजिड का मतलब है कठोर,
ठीक है बच्चों। रोर का मतलब है जो शेर है वो क्या करता है, दहाड़ता है ना, रोर, लायन जैसे आवाज करता है उसको रोर कहते हैं। टाइगर को भाग कहते हैं और लायन को शेर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थोड़ा आप लिख के रख लीजिए आपके नोटबुक में। हारमनी, रिजिड, रोर, टाइगर और लायन, इन 5 सवालों का जवाब थोड़ा गलत आया था। ठीक है, वेरी गुड, गरजना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करते हैं, आपके ट्रू एंड फॉल्स के और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सही या गलत आपको कहना है, ट्रू या फॉल्स। तो पहला आपका सवाल है, द banyan ट्री wanted टू, दिस देयर वाज अ डेमन इन द मैंगो ट्री। एक मिनट बच्चों, सेटिंग्स बदल देती हूँ, ये बहुत तेजी से भाग रहा है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ। सॉरी बच्चों, थोड़ा एक्टिविटी में इशू था, उसको मैं सही करके वो प्रस्तुत कर रही हूँ। आई एम प्रेजेंटिंग इट टू यू अगेन। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल का जवाब आप बताइए। ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, सही है कि गलत है? अभी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है? यस, वेरी गुड, आंसर्स आने लग गए हैं। तो वापस हम शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू था बच्चों। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल आपका क्या है। पहला सवाल है, टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। तो टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट बच्चों, अभी आप आंसर करना शुरू करेंगे। अभी तक जो आंसर आएगा मैं उसको मानूंगी नहीं, अभी से आंसर कीजिए। टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, क्या दो किसान फॉरेस्ट आए थे? काफी जगह से गलत आंसर आ रहा है। नो, किरतपुर स्कूल, गजापुर स्कूल ने सही जवाब दिया है और एक स्कूल ने सही से जवाब दिया है, बोरकला स्कूल ने। यस, टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। आप देखिए नंबर सही है, टू है, बट यहाँ पे फार्मर्स है। क्या फार्मर आए थे कि वुडकटर आए थे फॉरेस्ट में? कौन आया था? वुडकटर आया था, तो ये गलत रहेगा ना बच्चों। टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, फॉल्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पे, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। अभी दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों। ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, क्या ट्रीज एंड एनिमल्स को एक दूसरे की जरूरत है? यस, वेरी गुड, बोरकला स्कूल, सरसन राहुल पटेल, ट्रू। ठीक है, ठीक है, ट्रीज एंड एनिमल्स को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। ट्रीज एंड एनिमल्स को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। नहीं, दो फार्मर नहीं आए थे। नहीं, इट इज फॉल्स, दो फार्मर नहीं आए थे क्योंकि दो वुडकटर आए थे बच्चों। अभी देखिए, द मैंगो ट्री एंड banyan ट्री एंजॉय टॉकिंग टू ईच अदर, क्या दोनों दोस्त थे और मजे करते थे? हाँ सही, ट्रू। There was a demon in the mango tree, क्या मैंगो ट्री में, आम के पेड़ में एक राक्षस था? नहीं था, वो लायन एंड टाइगर का सोच था। ठीक है, तो वापस आपको आंसर दिखाती हूँ। द banyan ट्री wanted to drive the animals away, द banyan ट्री wanted to drive the animals, ट्रू या फॉल्स? क्या बरगद के पेड़ चाहता था कि एनिमल्स भाग जाए? नहीं, वेरी गुड, आंसर सही से आया है सोना बरसा स्कूल से। तो वापस मैं आंसर दिखाती हूँ, आपको थोड़ा धीरे से दिखाने को बोला है। जल्दी से आपके नोटबुक में आप लिख लीजिए, TF करके आप लिख लीजिए। और एक बार आपको दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़े बच्चों ने लिखा नहीं है। ठीक है,
द banyan tree wanted to drive the animals away. क्या बरगद के पेड़ को एनिमल्स को दूर भगवाना था? नहीं, आम के पेड़ को था, तो ये गलत जवाब है, फॉल्स। ठीक है, अभी दूसरा, अभी आंसर एफ लिख लिया। टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट, दो फार्मर नहीं आए थे, दो वुडकटर्स आए थे, तो यहाँ पे जवाब रहेगा फॉल्स। ठीक है, एफ लिख लीजिए। द मैंगो ट्री एंड बैनियन ट्री एंजॉय टॉकिंग टू ईच अदर, क्या आम के पेड़ और बरगद के पेड़ एक दूसरे से बात करने में मजा करते थे, उनको खुशी मिलती थी? हाँ, ट्रू। ठीक है, ट्रू, वेरी गुड। देयर वॉज अ डेमन इन द मैंगो ट्री, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कंफ्यूज होते हैं कि मैंगो के पेड़ में डेमन था, नहीं था, मैंगो का पेड़ आवाज कर रहा था, तो ये रहेगा फॉल्स। ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, ट्रू। ठीक है, तो हमने ये देख लिया है बच्चों। अभी हम क्या करते हैं, एमसीक्यू के और बढ़ते हैं। मैं हर एक सवाल को एक एक मिनट के लिए दिखाऊंगी, तो आप सवाल लिख लीजिए, उसके बाद अंत में आंसर दे दीजिए। अंत में आंसर बता के दूंगी, पहले पढ़ के दिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी एमसीक्यू करने वाले हैं बच्चों, अंत में आंसर बोलिएगा। अभी सब लोग क्वेश्चंस लिखेगा आपके नोटबुक में, अंत में मैं अनम्यूट करने को बोलूंगी, साथ में आंसर्स देंगे। तो पहला सवाल जो एमसीक्यू में है, पहला सवाल जो एमसीक्यू में है, हु वेर द टू फ्रेंड्स, हु वेर द टू फ्रेंड्स, आपका पहला सवाल है, हु वेर द टू फ्रेंड्स। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए आपके नोटबुक में, आंसर आपके नोटबुक में साइड में लिख लीजिए, मैं अभी बताऊंगी नहीं, और अंत में अनम्यूट करके बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, हु वेर द टू फ्रेंड्स? बैनियन ट्री एंड नीम ट्री दोस्त थे, मैनियन ट्री एंड मैंगो ट्री दोस्त थे, मैंगो ट्री एंड लायन दोस्त थे, कि लायन एंड टाइगर दोस्त थे? आपको जो सही लगेगा आपके बुक में लिख लीजिए, ए बी सी या डी, जो आंसर है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, मैं समझती हूँ बच्चों ने लिख लिया है। ठीक है, अभी जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैंगो ट्री हेट द एनिमल्स, क्यों मैंगो ट्री को एनिमल्स नहीं पसंद थे? बिकॉज दे, क्योंकि वे, वाई डिड द मैंगो ट्री हेट द एनिमल्स, हेट यानी कि नफरत, बिकॉज दे स्मेल बैड, बहुत बास आता है उनसे, रोर लाउडली, बहुत जोर से दहाड़ते हैं, वो स्मेल बैड एंड रोर लाउडली, बहुत बास आती है और वो जोर से दहाड़ छोड़ते हैं। नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं है आंसर। तो आपको जो सही लगे आपके नोटबुक में लिख लीजिए, ए बी सी या डी में एक ऑप्शन लिख के लिख लीजिए बच्चों। फिर ठीक, मैं वापस पहला क्वेश्चन किरतपुर स्कूल के लिए दिखा रही हूँ। हु वेर द टू फ्रेंड्स, हु वेर द टू फ्रेंड्स? banyan ट्री एंड नीम ट्री, banyan ट्री एंड मैंगो ट्री एंड लायन एंड टाइगर, हु वेर द टू फ्रेंड्स? वेरी गुड, टेक्नो स्पार्क से बच्चे अच्छी तरह ध्यान दे रहे हैं, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग ने लिख लिया, मैंने दूसरी बार दिखा रही हूँ, बेशुपुर स्कूल, हु वर द टू फ्रेंड्स? यस, भोरकला स्कूल से यस आ गया है। अभी सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द, वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉ किया, किसने ड्रॉ किया है ये लायन और टाइगर? बहुत अच्छी तरह से संदीप ने शेयर किया है, परंतु बच्चों का नाम क्या है? बहुत अच्छी तरह बनाए रखा है, बहुत अच्छा चित्र बनाए रखा है बच्चों, सुंदरी एंड शिवा फ्रॉम के यूपीएस कमाउली, बहुत अच्छा ड्रॉ किया है बरगद के पेड़ को, आम के पेड़ को, वेरी नाइस बच्चों, दिस इज वेरी नाइस। ओके, अभी देखिए आप लोगों ने लिख लिया होगा सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द मैंगो ट्री हेट द एनिमल्स? बिकॉज दे स्मेल बैड, रोर लाउडली, स्मेल एंड रोर लाउडली, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको दिखा दिया है दो बार। अभी तीसरा क्वेश्चन बच्चों, आप आपके नोटबुक में सही आंसर लिख लीजिएगा, फिर आप क्या कीजिएगा, हम अंत में डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच अमॉन्ग द टू ट्रीज इज वाइसर? इन दोनों पेड़ों में कौन बुद्धिमान है? विच अमॉन्ग द टू ट्रीज इज वाइसर? लिख लीजिए नोटबुक में, विच अमॉन्ग द टू ट्रीज इज वाइसर?
नीम ट्री, banyan ट्री, मैंगो ट्री, नन ऑफ द अबव। कौन से जो इन दोनों पेड़ों में कौन और वाइस है? ठीक है, बताइए। नीम ट्री, banyan ट्री, मैंगो ट्री, नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या है। आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए। और मैं अभी चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ रही हूँ बच्चों। विच अमॉन्ग द टू ट्रीज इज वाइसर? लिख लिया है आप लोगों ने आंसर? यस, जवाब आ चुके हैं। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो आप लोगों को समझ आ गया। अभी चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मौलानापुर स्कूल से सब आंसर आ गया है, पर अंत में ही मैं सही आंसर बताऊंगी। द मैंगो ट्री वॉज, अभी चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, रूड, रूड एंड रिजिड, नन ऑफ द अबव। तो मैंगो ट्री का जो स्वभाव है बच्चों वो कैसा था? रिजिड, रूड, रूड एंड रिजिड, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। यूपीएस सोनाबरसा स्कूल से भी चित्र आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों। तो मैंगो ट्री वॉज रिजिड, क्या आम का पेड़ रिजिड था, कठोर था? रूड था, असभ्य था। रूड एंड रिजिड था, या नन ऑफ द अबव? सही आंसर बताइए। अब आप लोगों ने सब जवाब दे दिया है चौथे क्वेश्चन का। तो पांचवे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी वुड कटर्स? यूपीएस बोरकला स्कूल से आंसर आ गया है। तो अभी पांचवे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हाउ मेनी, मैं हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट दिखा रही हूँ बच्चों, आराम से आप लिख सकते हैं। आराम से स्क्रीन पे देखिए, लिखिए आप सही से। हाउ मेनी वुड कटर्स एंटर्ड द फॉरेस्ट? कितने वुड कटर्स एंटर्ड द फॉरेस्ट? बताइए पांचवा क्वेश्चन। हाउ मेनी वुड कटर्स एंटर्ड द फॉरेस्ट? कितने कुल्हाड़ियां, लकड़हारे, सॉरी बच्चों, कितने लकड़हारे फॉरेस्ट में आए थे? 1, 3, 4, 2। आंसर आपके नोटबुक में लिख लीजिए। स्कूल से जवाब आ गया है। बहुआ स्कूल, उपरवर स्कूल, गजपुर स्कूल से आंसर आ गए हैं, परंतु अंत में ही बनाए बताएंगे। क्वेश्चन 3 जब हम आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं ना, तब आप वापस लिख लीजिए बच्चों। अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं। दो स्कूल, किरत स्कूल से और रियल मी से आया है। हम वापस दिखाएंगे ना ये आंसर्स, तब आप एक बार जो छूट गया है मैं थोड़ा समय दूंगी तब लिख लीजिए। ठीक है, अंत में रिपीट करती हूँ बच्चों। अभी पांचवा क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और पांचवा क्वेश्चन पहले लिखिए। हाउ मेनी वुड कटर्स एंटर द फॉरेस्ट? कितने वुड कटर्स फॉरेस्ट में एंटर किए थे? बताइए। 1, 1, 3, 4, 2। वेरी आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन, अभी छठवें क्वेश्चन को लिख लीजिए बच्चों। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के पास आप गैप छोड़ दीजिए, ताकि आप अंत में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। छठवें क्वेश्चन पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। वुड कटर्स प्लान टू कट द डैश ट्री? यहाँ पे बच्चों सब लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे फोकस करें। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन वापस दिखाऊंगी, अभी आप सिर्फ सिक्स्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो वुड कटर्स प्लान टू कट द डैश ट्री? वुड कटर्स, लकड़हारे, प्लान टू कट द डैश ट्री? आपके नोटबुक में लिख लीजिए। आंसर क्या रहेगा? मैंगो ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री, जामुन। आप लोग सिक्स क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। जो छूट गया है वो वापस हम देखते वक्त आप लिख लीजिएगा। ओके। अभी देखिए। द वुड कटर्स प्लान टू कट द डैश ट्री? मैंगो, नीम, बैनियन, जामुन। आंसर्स आ गए हैं बच्चों। तो हम सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी विल मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। आप लोग और एक बार लिख लीजिए सिक्स्थ क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है। द वुड कटर्स प्लान टू कट द डैश ट्री? कौन से पेड़ को काटना चाह रहे हैं वो? मैंगो ट्री, नीम ट्री, बैनियन ट्री, या जामुन? नाउ लेट्स गो टू सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। Which among the two trees? Which among the two trees cried help, help? कौन से इन दोनों पेड़ जो आपके लेसन में
दो पेड़ हैं जो अपने प्यारे प्यारे चित्र बना रखे हैं। उन दोनों पेड़ों में से कौन से पेड़ ने हेल्प हेल्प करके चिल्लाया? विच पेड़ क्राइड फॉर हेल्प? बताइए। बैनियन ट्री एंड मैंगो ट्री। मैंगो ट्री, बैनियन ट्री। सही से क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोच के जवाब देना है। आप वापस सोच के जवाब लिखिए, मैं ये थोड़ा दिखाती हूँ। देखिए, विच अमॉन्ग द ट्रू ट्रीज क्राइड हेल्प हेल्प। नहीं बच्चों, थोड़ा ध्यान से सोचिए, ये जवाब क्या रहेगा? बैनियन ट्री एंड मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, नन ऑफ द अबव। जवाब आ चुके हैं, बट कई सारे स्कूल को अपने जवाब के बारे में वापस विचार करना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट योर आंसर वंस अगेन। वापस से ध्यान से पढ़िए लेसन के, और आप याद करके देखिए कौन से पेड़ ने, विच ऑफ द टू ट्रीज क्राइड हेल्प हेल्प? बैनियन ट्री एंड मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, और नन ऑफ द अबव। ठीक है, नो आप लोगों ने सब जवाब दे दिया, तो 8th क्वेश्चन पे जा रहे हैं बच्चों। यू वेर राइट माई डियर फ्रेंड। तुम सही थे मेरे प्यारे दोस्त। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। हमको एक दूसरे की जरूरत है खुश और सुरक्षित रहने के लिए। ये किसने कहा? यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, तुम सही थे। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, किसने कहा? बैनियन ट्री ने कहा, मैंगो ट्री ने कहा, लायन ने कहा, कि टाइगर ने कहा? वापस बच्चों विचार कीजिए, 8वां क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? आंसर्स आ रहे हैं बट सही नहीं आ रहे हैं, वापस विचार कीजिए। यू आर राइट माय डियर फ्रेंड, वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। ओके, सो आंसर्स आ चुके हैं, तो 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर नहीं दिखा रही हूँ बच्चों। It's only 9th question है, it's only through caring and sharing dash is born. It's only through caring and sharing dash is born. ठीक है, it's only through caring and sharing dash is born happiness, love, friendship, all of the above. It's only through caring and sharing dash is born happiness, love, friendship, all of the above. ठीक है, आंसर लिख लीजिए। यस, आंसर्स आने लगे हैं, वेरी गुड। हम जब केयर करते, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और बांटते हैं, तो क्या पैदा होता है? फ्रेंडशिप इज बॉर्न, नेक्स्ट, और हैप्पीनेस इज बॉर्न, लव इज बॉर्न, की सब। 10th क्वेश्चन, हु हेल्प द मैंगो ट्री? किसने मैंगो ट्री की मदद की? हु हेल्प द मैंगो ट्री? द banyan ट्री, द वाइल्ड एनिमल्स, both A and B, banyan tree and the wild animals, none of the above. Last question बच्चों, who helped the mango tree? The banyan tree, the wild animals, both A and B, none of the above. किसने मैंगो ट्री की मदद की? banyan tree, the wild animals, both A and B, none of the above. ठीक है बच्चों, अभी हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, अभी आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। गणेश सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट देम? गणेश सर, कैन यू अनम्यूट देम सर? तो चलो बच्चों, आंसर। हम अंत में बोलो जब बोलो। आंसर, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।